30 अप्रैल बुधवार अक्षय तृतीया, कभी न समाप्त होने वाला धन। अक्षय तृतीया यानी गर्मियों का धनतेरस। इस दिन चुपचाप खा लेना। यह एक चीज खाते ही पूरे साल जमकर होगी धन की वर्षा। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन यह एक चीज जो व्यक्ति खा लेता है उसके ऊपर सदैव मां लक्ष्मी की कृपा होती है। कभी उसके घर में गरीबी नहीं आती है। अगर कोई अक्षय तृतीया के दिन करता है यह एक काम तो उसे कभी ना खत्म होने वाले धन की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आज चैनल दिव्य ज्योति के माध्यम से आपके बिना जीवन में धन खत्म किया, जिंदगी को आसान करना और बेहतर खुशहाली के साथ जीने के लिए एक ऐसा उपाय बताने जा रही है जो साल 2025 में करने के बाद जन्म जन्मांतर के लिए आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल कर रख देगा। यकीन मानिए दोस्तों, आज आपको मिलने वाली है वह चाबी जो आपकी किस्मत को खोलने वाली है। क्योंकि आप सभी को पता है कि साल में आने वाले अब्बूझ मुहूर्त में अक्षय तृतीया जो होती है वह अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा पवित्र पावन मानी गई है। और इस दिन किए जाने वाले उपाय, पूजा पाठ व्यक्ति को अनंत गुना यानी कि कभी न समाप्त होने वाले लाभ देते हैं। चाहे वह पूजा पाठ हो, दान पुण्य हो या उपाय हो या धन प्राप्ति के लिए मां लक्ष्मी को प्रसन्न करना हो। आप अपने जीवन की विशेष मनोकामनाओं को अगर पूर्ण नहीं कर पाए हैं तो साल 2025 की अक्षय तृतीया आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए आई है। बस आपको ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखना है। निवेदन है कि अगर आप चैनल दिव्य ज्योति पर यह वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। हम ज्योतिषी गणना और पंचांग और शास्त्रों के आधार पर आप सभी के लिए यह जानकारियां लेकर आते हैं जो कि सत्यता पर आधारित होती है। आपको बिल्कुल आंखें बंद करके भरोसा कर सकते हैं दोस्तों, और अपनी किस्मत को एक बार हमारे कहने से आजमा सकते हैं। आपका भाग्य बदल ना जाए तो कहना दोस्तों, स्वयं माता लक्ष्मी आपके घर में करोड़ों का खजाना भरने आएंगे। साल 2025 की अक्षय तृतीया आप सभी को पता है 30 अप्रैल बुधवार को है और बुधवार का दिन भगवान गणेश का दिन होता है। बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा के साथ साथ अक्षय तृतीया पर माता लक्ष्मी की रिद्धि सिद्धि की पूजा करने से वह धन की बारिश आपको प्राप्त होने वाली है जिसकी आपने अब तक सिर्फ कल्पना की होगी या सपना देखा होगा। जी हां दोस्तों, वह सपना अब आपका पूर्ण होने वाला है। बस निवेदन है कि इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा ताकि आप अच्छे से लाभ प्राप्त करके आप अपने साथ अपने परिवार का भला कर सके, और हो सके तो एक सहयोग जरूर से कर दीजिए। हमारा इस वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर करके जन कल्याण करें। इसका फल भी आपको ही प्राप्त होगा दोस्तों, क्योंकि आपका एक पुण्य आपके पापों का क्षय करेगा। दोस्तों, अक्षय तृतीया कोई साधारण दिन नहीं होता है। भले ही एक बार आप होली, दीपावली, रक्षाबंधन इन दिनों में कुछ कर पाए या ना कर पाए, पर अक्षय तृतीया के त्योहार को भूल कर भी मिस ना करें। क्योंकि दोस्तों, प्रभु कहते हैं अक्षय तृतीया की तरह कोई दूसरी तिथि है ही नहीं, कभी ना नष्ट होने वाली तिथि। और अक्षय तृतीया की इस तिथि को हम स्वयं सिद्ध मुहूर्त कहते हैं। हमारे शास्त्रों में 3.5 अब्बूझ मुहूर्त बताए गए हैं, और जिस दिन आप किसी पंडित, किसी ज्योतिष से पूछे बिना कोई भी शुभ कार्य हो 16 संस्कार हो कर सकते हैं। सबसे पहला चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिप यानी गुड़ी पर्वा, दूसरा विजयदशमी, तीसरा अक्षय तृतीया यानी आखा तीज का दिन, और चौथा शुक्ल कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा का आधा भाग। इन तिथियों पर सूर्य और चंद्रमा अपनी उच्च राशियों में रहते हैं, और इन्हीं दिनों से सतयुग हो, द्वापर हो, त्रेता हो, इनके शुरुआत की गणना की गई है। इन्हें चिरंजीवी तिथि भी कहते हैं, क्योंकि विशेष रूप से आखा तीज को, क्योंकि अष्ट चिरंजीवी आम जी का जन्म इसी दिन हुआ था। धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने अनेक अवतार लिए, जिसमें नर नारायण, हर गिरि, परशुराम, 3 अवतार, पवित्र अवतार अक्षय तृतीया को ही उदय हुए। इस दिन लक्ष्मी नारायण के निमित्त आप जो भी पूजन करते हैं, व्रत करते हैं, उपाय करते हैं, दान करते हैं, इन सभी चीजों से आपके जीवन की दरिद्रता दूर होती है, पारिवारिक समृद्धि आती है, पैसों की कमी दूर होती है। और मां पार्वती जी ने आज के दिन ही देवी अन्नपूर्णा का अवतार लेकर भगवान शिव को भिक्षा दी थी। माता अन्नपूर्णा ने
इसी दिन समस्त विश्व के भरण पोषण का भार भी संभाला था। इसलिए यह दिन बहुत ही पवित्र पावन माना जाता है। दोस्तों, अक्षय तृतीया के विशेष दिन ही कृष्ण सुदामा का मिलन हुआ था और महाभारत के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की पत्नी द्रौपदी को पांडवों के अज्ञातवास के दौरान अक्षय पात्र भेंट किया था। अक्षय पात्र की विशेषता थी कि इसमें भोजन कभी खत्म नहीं होता था। जितनी मात्रा में जितना भोजन चाहिए प्राप्त होता था। चमत्कारिक ढंग से अक्षय तृतीया का दिन ही वह खास अवसर था जिस दिन महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत लिखना शुरू किया था और महाभारत में ही श्रीमद् भागवत गीता भी समाहित है। और इस दिन अगर आप गीता जी में समाहित 18वें अध्याय का पाठ करते हैं तो इससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन महाभारत की लड़ाई भी कहते हैं खत्म हुई थी। द्वापर का समापन भी इसी दिन हुआ था और इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के पूछने पर बताया था कि आज के दिन जो भी रचनात्मक या सांसारिक कार्य करेंगे उसका 100 गुना अधिक पुण्य फल मिलेगा। कोई भी नया काम हो, नया घर हो, नया कारोबार हो, इसको शुरू करने से उसमें बरकत मिलेगी, ख्याति मिलेगी। पंचांग देखे बिना ही कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य करना सभी श्रेष्ठ रहता है। मांगलिक कार्यों की शुरुआत के लिए अति उत्तम दिन है और इस दिन जो भी आप काम करेंगे इसमें खूब बरकत होगी, शुभ फल प्राप्त होगा। और जमकर आज के दिन आपको खरीदारी करनी चाहिए और खरीदारी जमकर करने के साथ साथ आपको दान भी करना चाहिए। इससे अच्छे कर्मों को आप संचित करते हैं। आज के दिन अपने कर्म हो, सेवा हो, दान से मनुष्य धर्म का पालन करना चाह। इस दिन पितरों के निमित्त कहीं पर भी भोजन दान करें। आश्रमों में आप भोजन अनाज का दान कर सकते हैं। आप कहीं गरीबों के आश्रम जा सकते हैं, अंधों के आश्रम जा सकते हैं, वहां भोजन करा सकते हैं। तर्पण कराइए, अपने पितृ के निमित्त पिंड दान कराइए, इससे अक्षय फल प्राप्त होते हैं। आज के दिन गंगा स्नान या कोई भी तीर्थों में स्नान भी करना चाहिए। इससे जो भी आप पाप करते हैं वह समस्त पाप आपके नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, इस दिन जौ का दान करना चाहिए। 1 मुट्ठी जौ कम से कम आप दान कीजिए। इससे स्वर्ण दान का महत्तम दान है। तो स्वर्ण तो आप दान नहीं कर सकते, तो धरती का प्रथम अन्न जौ माना गया है और जौ के दानों को स्वर्ण के दानों के बराबर माना जाता है। तो आज के दिन 1 मुट्ठी जौ का भी अगर आप दान कर लेते हैं तो भी यह स्वर्ण दान के बराबर फल प्राप्त कराता है। इस दिन आपकी जो इच्छा हो, पंखा, छाता, चप्पल, जल, सत्य, वस्त्र, कोई भी फ्रूट्स आदि किसी भी चीज का कोई वस्त्र आदि इसका दान कर सकते हैं। भूमि दान का भी श्रेष्ठ महात्म्य होता है, लेकिन भूमि हर किसी के बस की नहीं होती है। तो आप कम से कम 1 मुट्ठी चावल ही दान कीजिए, पर कीजिए जरूर। दोस्तों, इस दिन शिव, पार्वती, नर नारायण इनकी पूजा का विधान है और अक्षय तृतीया के दिन ही चारों धामों में से एक श्री बद्री नारायण के पट खुलते हैं। और आपको बता दूं, वृंदावन में जो बांके बिहारी जी का मंदिर है उसमें आप शायद गए भी होंगे। कई सारे भक्तों ने उनके दर्शन किए होंगे। अक्षय तृतीया के पवित्र दिन ही आपको श्री विग्रह के चरणों के दर्शन होते हैं, नहीं तो पूरे साल वह कपड़े से ढके हुए रहते हैं। तो अद्भुत तिथि है, अंतहीन इसकी महात्मा है। बताने जाऊं तो शायद पूरी वीडियो इसमें निकल जाएगी। तो खास जान जाए कि मैजिकल तिथि है और इसका फायदा आपको उठाना है। इससे पहले किस किस ने उठाया और इसका क्या महात्मा है, तो छोटी सी कथा बताता हूं। प्राचीन काल में एक सदाचारी और देव ब्राह्मणों में श्रद्धा रखने वाला एक धर्मदास नाम का एक वैश्य हुआ करता था। उसका परिवार बहुत बड़ा था और वह सदैव व्याकुल रहता था। उसने किसी से व्रत के, यह अक्षय तृतीया के व्रत के महात्मा को सुना, तो जब यह व्रत आया तो उसने व्रत किया, गंगा स्नान किया, देवी देवताओं की पूजा की, अपने इष्ट देव कुल देवी देवताओं की पूजा की और गोले के लड्डू, पंखा, जल से भरे हुए घड़े, जौ, गेहूं, नमक, सत्तू, दही, चावल, गुड़, सोना, वस्त्र, यह सभी चीजें, दिव्य वस्तुएं ब्राह्मणों को उसने दान की। उसकी स्त्री को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और वह बार बार मना करने लगी। कुटुंब जनों से चिंतित रहने और बुढ़ापे के कारण अनेक रोगों से पीड़ित होने पर भी वह उसके बाद से हमेशा अक्षय तृतीया पर दान करता रहा। कभी भी
अपने धर्म कर्म और दान पुण्य से विमुख नहीं हुआ, और यही वैश्य फिर दूसरे जन्म में कुशावती का राजा बना। अपने अक्षय तृतीया के जो दान का प्रभाव था, उसकी वजह से वह बहुत धनी और प्रतापी बना, और वैभव संपन्न होने पर भी उसकी बुद्धि कभी धर्म से विचलित नहीं हुई। और इसलिए यह भी माना जाता है कि आज के दिन जो भी मनुष्य दान करता है वह पुण्य को प्राप्त करता है, और उसका अगला जन्म बहुत ही पुण्यम होता है। साथ ही साथ यह खास दिन में आप अपने जो स्वजन है, जो पितृगण हैं, उनके द्वारा अगर कोई पाप किया गया है, जाने अनजाने में अपराध हुआ है, या फिर आपने स्वयं या आपके परिवार में किसी ने जाने अनजाने में अपराध किया है, तो सच्चे मन से इस दिन ईश्वर से आप क्षमा प्रार्थना करते हैं, तो भगवान आज के दिन सभी के अपराधों को क्षमा करते हैं और आपको सद्गुण प्रदान दान करते हैं। आज के दिन अपनी दुर्गुणों को भगवान के चरणों में सदा के लिए अर्पित करके उनसे सद्गुणों का वरदान मांगने की परंपरा भी है। दोस्तों, इस दिन दीपावली और धनतेरस की तरह आपको जमकर खरीदारी अवश्य करना चाहिए, और विशेष रूप से इस दिन लक्ष्मी काक चीजें जैसे हत्ता जोड़ी हुआ, सियार सिंघी हुआ, कोई विशेष जाप माला हुई, खासकर स्टीक की माला होती है, वह आपको इस दिन सिद्ध करके आपको खरीदनी चाहिए। या फिर आप स्टीक का श्री यंत्र ले सकते हैं, वह बहुत लाभकारी होता है। इस तरह से कोई भी दक्षिणावर्ती शंख आदि या कोई भी जो लक्ष्मी कारक चीजें हो, मृग कस्तूरी हो, इस तरह की चीजें आपको अपने घर लानी चाहिए। अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा है, बिजनेस में समस्या आ रही है, तो आज एक गुप्त मंत्र बता देता हूं, इस बार पहले से तैयारी कर लीजिए। धनतेरस की भांति आपको शॉपिंग तो करनी ही है, अक्षय तृतीया पर क्या खरीदना है मैं बाद में बताऊंगा। और यदि आप बरकत चाहते हैं और आपके पास ऑलरेडी कोई अभिमंत्रित चीज है घर में, तो उस परे आपको यह उपाय करना है। या फिर आपको खरीद कर अभिमंत्रित कोई भी चीज हो, जैसे कि कोई लक्ष्मी कारक चीज हो, हत्ता जोड़ी हो, सियार सिंघी हो, विशेष रूप से पीली लक्ष्मी कौड़ियां जो होती है, वह अगर हो तो आपको प्राप्त कर लेनी है। इससे आपके धन आगमन का मार्ग प्रशस्त होता है। और पीली लक्ष्मी कौड़ियां जब आपको प्राप्त हो जाए, ध्यान रखें, पीली लक्ष्मी कौड़ियां ऐसे कहीं से भी उठाकर नहीं लानी है, सिद्ध ज्योतिष के द्वारा ही आपको प्राप्त करनी चाहिए। 1.25 लाख जाप सिद्ध की हुई हो, इस बात का ध्यान रखिए। और अगर आपके पास ऑनल रेडी है, तो पहले इसे शुद्ध गंगा जल से धो लीजिए, शुद्ध जल से धो लीजिए, पंचामृत से धो सकते हैं, कच्चे दूध से धो सकते हैं, और घर के ईशान कोण में आप आराम से एक लाल आसन लेकर के बैठ जाइए। या अगर ईशान कोण में जगह नहीं है, तो पूरब की ओर मुख करके कहीं भी साफ और स्वच्छ स्थान का चयन करें। एक चौकी या पीढ़ा रख लीजिए और उस पर बस एक छोटा सा दीपक लगा लीजिए, घी तेल जो आपकी इच्छा हो, और पीली लक्ष्मी कौड़ी अगर आपके पास है तो वह, और अगर पीली लक्ष्मी कौड़ियां नहीं है तो आप हत्ता जोड़ी, सियार सिंघी या दक्षिणावर्ती शंख या स्फटिक का श्री यंत्र जो भी आपके पास है, उसको आप लाल चावलों के आसन पर आप विराजित कर दीजिए, या कोई स्टील की कटोरी में या कोई चांदी की कटोरी में रख लीजिए। अब लाल आसन पर आप बैठ जाइए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है नीचे जमीन पर बैठने में, तो आप ऊपर किसी सोफे आदि पर बैठ के या टेबल पर बैठ करके भी इस उपाय को कर सकते हैं। हाथ धो करके दीपक जला लीजिए, फिर से हाथ धो लीजिए, और फिर ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम श्री गुरुवे नमः, अपने गुरु का ध्यान करते हुए, आप गणेश जी का ध्यान करते हुए हाथ जोड़कर महालक्ष्मी से प्रार्थना करें, हे मां लक्ष्मी शरण, हम तुम्हारी पूर्ण करो। माता कामना, हमारी धन की अधिष्ठात्री, जीवन सुखदात्री, सुनो सुनो अंबे मेरे गुरु की पुकार, शंभू की पुकार, मां कामख्या की पुकार, तुम्हें विष्णु की आन अब मत करो। मान आशा लगाकर हम देते हैं दीपदान। और इस प्रकार से प्रार्थना करके दीपक जला के, और फिर जो 11 की 11 लक्ष्मी कौड़ियां हैं, उनको आप दूध की एक कटोरी में रख दीजिए। अब आप दूध की कटोरी में रखने के बाद अब एक 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 करके आपको उसमें से पीली कौड़ी उठानी है। एक पीली कौड़ी हाथ में लीजिए, अंगूठे और तर्जनी से उसको दबाना है, और कुछ खास शब्द आगे बता रही हूं, वो बोलना है, ध्यान रखें। कौड़ियां अभिमंत्रित हो तो ही यह उपाय करेगा। अगर आपके पास नहीं है अभिमंत्रित कौड़ियां, तो आप हत्ता जोड़ी से भी यह उपाय कर सकते हैं, या सियार सिंघी से कर सकते हैं, या श्रीयंत्र से कर सकते हैं।
लेकिन ध्यान रखें उसको अंगूठे और तर्जनी जो फर्स्ट फिंगर होती है आपकी, इसके बीच में ही पकड़ना है। और जो हथा जोड़ी सियार सिंघी रहेंगी उसका दूध का स्नान नहीं हो सकता, तो ड्राई ही पकड़ना है। आपको 33 बार टोटल इस मंत्र को बोलना है। कैसे बोलना है? जैसे आपने 11 पीली कौड़ियां हैं तो प्रत्येक कौड़ी पर 3-3 बार इस मंत्र को आप बोलेंगे। अगर हत्ता जोड़ी है तो हत्ता जोड़ी को हाथ में लेंगे, या सियार सिंघी है तो हाथ में लेंगे, अंगूठे और तर्ज से पकड़ेंगे। 3 बार मंत्र को बोलेंगे, फिर उसको रख देंगे, फिर एक चुटकी सिंदूर चढ़ाएंगे, फिर उसको उठाएंगे, फिर 3 बार मंत्र बोलेंगे। इस प्रकार से आपको करना है। सिंदूर जो होगा वो ऑरेंज वाला जो हनुमान जी का सिंदूर है वो चलेगा, आप वो डाल सकते हैं। कौन सा बोलना है? मंत्र ओम श्री शुक्ले महाशुक्ले कमल दल निवास श्री महालक्ष्मी नमो। नम लक्ष्मी माई सबकी सवाई आओ चेतो करो, भलाई न करो तो 7 समुद्र की दुहाई, रिद्धिनाथ देवो 9 नाथ 84 सिद्धों की दुहाई। इस प्रकार से आपको मंत्र बोलना है। अगर नहीं बोल सकते तो ओम श्रीम रिम श्रीम कमले कमलालय को बोल सकते हैं। यह भी नहीं बोल सकते तो ओम महालक्ष्मी नमः। यह भी नहीं बोल सकते तो जय मां लक्ष्मी जय मां लक्ष्मी जय मां लक्ष्मी बोले। इस तरह से जाप करके जब सारी पीली लक्ष्मी कड़ियां हो जाए तो फिर धो लीजिए उसको, और दूध जो है उसको बचा कर रख लीजिए। उसको घर के चारों कोनों में आपको छिड़काव करना है। घर का जो सेंटर है, ब्रह्म स्थान जिसको कहते हैं, वहां छिड़काव करना है। घर के मुख्य द्वार के दोनों साइड छिड़काव करना है, और घर में जितने मेंबर हैं सभी की आंखों में थोड़ा थोड़ा वो दूध आपको लगा देना है। दोस्तों, आप देखेंगे घर का कोई भी ऐसा कोना हो जहां पर नकारात्मक ऊर्जा आपको जाने से आती हो या आपको डर लगता है, वहां पर आप इस उपाय को कीजिए। आप देखिए कैसे आपके जीवन की सारी नकारात्मक ऊर्जा हो को यह खत्म कर देता है। बाकी जो अगर दूध बच गया तो उसको तुलसी के पौधे में आप डाल सकते हैं। नाली में ना बहाए किसी कच्ची मिट्टी में डाल दीजिए जो कौड़ियां है। अब उसे शुद्ध जल से धो करके आपको सुखा लेना है, और इसमें 7 चुटकी हल्दी डालनी है, 2 लौंग, 1 इलायची, 1 कपूर की टिक्की, और वापस किसी पीले कपड़े में रेशमी वस्त्र में बांध करके या फिर किसी चांदी की कटोरी या स्टील की कटोरी में रखकर आप तिजोरी में स्थापित कर सकते हैं, या माता लक्ष्मी के सामने रख सकते हैं। और जो मंत्र मैंने आपको बताया है, ओम श्री शुक्ले महाशुक्ले कमल दल निवासी श्री महालक्ष्मी नमो नमः लक्ष्मी माई सबकी सवाई आओ चेतो करो भलाई, ना करो तो 7 समुद्र की दुआई, रिद्धिनाथ दे वो 9 नाथ 84 सिद्धों की दुहाई। इस मंत्र को बोल करके आप वापस से इसको प्रत्येक दिन कम से कम 27 दिन कर लीजिए। देखिए दोस्तों, कैसा कमाल आपकी जिंदगी में होता है। अगर आपने हत्ता जोड़ी या सियार सिंघी या श्री यंत्र आदि पर सिद्ध की है तो उसको लाल सूती कपड़े में लाल रंग का कॉटन कपड़ा होना चाहिए जिसमें से हवा पास कर सके, या फिर चांदी की डब्बी या स्टील की कटोरी में आप हत्ता जोड़ी या सियार सिंघी रख सकते हैं। जो श्री यंत्र है उसको लाल चावलों के ढेर में रख करके, या उसको आप किसी कपड़े में बांध के या ऐसे ही खुले किसी चांदी के प्लेट में स्थापित करके आप उसमें 2 लौंग, 1 इलायची, 1 कपूर की टिक्की स्थापित करके रख लीजिए। दोस्तों, ऐसा कमाल का प्राचीन उपाय है जिसका उद्देश्य मानव जीवन में धन, समृद्धि, लक्ष्मी कृपा, आर्थिक वृद्धि को प्राप्त कराना है। आपका व्यापार हो, आपके बच्चे हो, आपका घर हो, सभी की नकारात्मक ऊर्जाएं कम करके जो भी नजर दोष है उससे बचाना है। किसी प्रकार की आकस्मिक दुर्घटना ना होने वाली हो, एक्सीडेंट होना, चोट लगना, रोग लगना, भय लगना, सभी का नाश हो जाता है। और अगर आपके पास कोई सिद्ध वस्तु नहीं है तो आप क्या करेंगे? थोड़े से हर बार जैसे बताती हूं, धनिये के बीज ले लीजिए, बस 2 रुपए के, और इस मंत्र का जाप कीजिए। फिर इसको किसी भी गमले में उगा लीजिए। जैसे जैसे यह बीज धनिये के आपके पत्तियों में कन्वर्ट होंगे, वैसे वैसे आपके धन की समस्या के रास्ते खुलने लगेंगे। और आप सभी को पता है कि धनिया धन खींचने का काम करता है, और धनिये से जल्दी माता लक्ष्मी आपकी ओर आकर्षित होती है। और अगर आपको आज के समय में जब हर व्यक्ति धनवान बनना चाहता है, मां लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहता है, तो एक और बहुत छोटा सा, क्योंकि अक्षय तृतीया सबके लिए एक ही उपाय करना बस का नहीं है, तो दूसरा उपाय एक और बता देता हूं आपके पास। अगर कांच मणि
यानी कि बिलोर, जिसे हम बर्फ के मोती कहते हैं या स्फटिक कहते हैं, इसकी अगर शुद्ध स्फटिक की अभिमंत्रित माला हो 1.25 लाख जब से सिद्ध की हुई, तो आपको अक्षय तृतीया के दिन इस बार लक्ष्मी मां के सामने बैठकर उस माला से, या फिर कमल गट्टे की अभित्रित माला हो तो उससे, या काले हकीक की माला हो आपके पास उससे, आपको पद्मासन या सुख आसन में बैठ करके क्या करना है, माला को ले लीजिए। अभिमंत्रित माला हो तब यह काम करती है, और रियल माला हो, नकली कांच की माला लेकर के अपने घर में राहु दोष और नहीं बढ़ाना है। आपको कांच की माला को आप रियल माला समझ करके इस्तेमाल करके उससे जाप करेंगे, ये मत कीजिएगा। राहु बढ़ जाएगा और दिक्कतें और बढ़ जाएंगी। जीवन में रियल माला मिले, अभिमंत्रित माला मिले, वो ले लीजिए और उस माला का पहले आप पूजन कर लीजिए। थोड़ा सा उस माला पर जल छिड़क लीजिए, शुद्धता का भाव करके थोड़ा तिलक करिए कुमकुम से, और फिर मध्यमा उंगली पर माला को अपने सीने से करीब 4 अंगुल की दूरी पर रखना है, और अंगूठे से एक एक मन का आगे करते हुए बोले, ओम श्रीम रिम क्लिम श्री सिद्ध लक्ष्म में नम, ओम श्रीम रिम क्लिम श्री सिद्ध लक्ष्म में नम। इस मंत्र का जाप कर जाइए, नहीं तो ओम श्री महालक्ष्मी विद्यम विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात लक्ष्मी गायत्री मंत्र है, आप इसका जाप कर सकते हैं। और इसके बाद आपको एक माला माम लक्ष्मी के 18 पुत्रों के नाम की करनी है। ओम देव सखाई नमः, ओम चिकलीपाय नमः, ओम आनंदा नमः, ओम कदमाय नमः, ओम श्री प्रदाय नमः, ओम जात वेदय नमः, ओम अनुरागा नमः, ओम संवादा नमः, ओम विजया नमः, ओम वल्लभय नमः, ओम मदाय नमः, ओम हर्षा नमः, ओम बलाय नमः, ओम तेज से नमः, ओम दमका नमः, ओम सलीला नमः, ओम गुग्गु आय नमः, ओम कुरुतका नम। दोस्तों, इस प्रकार से आपको एक माला माता लक्ष्मी के 18 पुत्रों के नाम की करनी है। आप चाहे तो सिद्धिक कुंज का स्तोत्र हुआ, लक्ष्मी सूक्त हुआ, इनका पाठ भी कर सकते हो, और अगर सिद्ध स्फटिक की माला नहीं है तो काले हकीक से आप कर सकते हैं। जब भी आपको अगर इसके बाद जीवन में कभी भी कोई घाटा हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए, फाइनेंस की प्रॉब्लम हो जाए, कोई जॉब चली जाए, कोई बीमारी के चलते आपका बैंक बैलेंस खत्म हो जाए, तो ऐसी स्थिति में मां लक्ष्मी की अगर आप इस प्रकार से मंत्र सिद्ध कर लेते हैं, 18 पुत्रों के नाम, तो आप बाद में भी उस अभिमंत्रित माला से एक बार भी जाप करेंगे तो आपके काम तुरंत बनने लगेंगे। दोस्तों, ये मंत्र अगर अभिमंत्रित माला से जाप किया जाए तो सिर्फ लक्ष्मी मां को अट्रैक्ट नहीं करते, बल्कि भगवान विष्णु, लक्ष्मी माता सहित भगवान शिव, राहु केतु, शनिदेव, हनुमान जी, माता काली, सभी देवी देवता इससे प्रसन्न होते हैं। और विशेष रूप से बस अगर काला हकी का यूज कर रहे हैं तो विष्णु भगवान के मंत्रों का आप इससे ना करें। यदि आप कोई व्यापारी हैं, कोई दुकानदार हैं, तो दुकान में प्रतिदिन आप बैठ करके इस माला से इस मंत्र का जाप कीजिए। आपको 2 गुना मुनाफा ना हो तो आप बता देना। व्यापार में लाभ प्राप्त होता है और धन की प्राप्ति होती है, व्यापारिक सफलता मिलती है, माता लक्ष्मी की आप कृपा प्राप्त करते हैं, आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन हो जाता है, और यकीन मानिए आप दुनिया के सबसे धनवान व्यक्ति भी बन जाते हैं, और मां लक्ष्मी की असीम कृपा बने लग जाती है। अगर आपके कार्य बिगड़ने हैं तो कार्य बनना प्रारंभ होती है। और अक्षय तृतीया का दिन है तो सोने चांदी की चीजें कुछ ना कुछ स्पेशल रूप से इस दिन साखी कवच आपको अपने घर पर लाना चाहिए, और घर की तिजोरी में स्थापित करके इसे बांधना चाहिए या रखना चाहिए। इसकी नियमित पूजा कीजिए। जिस घर की तिजोरी में, जिस दुकान के गल्ले में साखी कवच होता है, वहां सभी प्रकार के पितर बंधन हो, कुल देवी देवता का बंधन हो, व्यापार बंधन हो, किया कराया हो, नकारात्मक ऊर्जा हो, वह सभी स्वतः समाप्त हो जाते हैं। वहां किसी प्रकार के धन का अभाव नहीं रहता, समस्याओं का नाश होता है और स्थायी धन संपत्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। दोस्तों, जिसके पास भी जाप के लिए माला ना हो, वह मिश्री के 108 दाने ले लीजिए, गिनकर रख लीजिए, उससे जाप कीजिए, और बाद में उस मिश्री के दानों को चावल की खीर बना करके माता लक्ष्मी को उस खीर का भोग लगाइए और प्रसाद के तौर पर पूरे परिवार सहित खाइए। आपकी सभी समस्याओं का अंत अवश्य होगा। दोस्तों, पूर्ण विश्वास के साथ उपाय कीजिए। आपके जीवन की खुशियां बस कुछ कदमों आपके जीवन से दूर है। अब रास्ता बस आपको तय करना है। इसके अलावा
शाम 4:16 से इस दिन रवि योग शुरू हो रहा है। अक्षय तृतीया पर सुबह जल्दी उठें और स्नान आदि कर तांबे के बर्तन में शुद्ध जल लें और भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। ध्यान रहे इस दौरान आपका मुख पूर्व दिशा में हो। अक्षय तृतीया पर सूर्य देव को जल अर्पित करते समय इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। एयूएम ह्रीं ह्रीं सूर्याय सहस्त्र किरणाय मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा। दूसरा मंत्र एयूएम भास्कराय विग्रहे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। अक्षय तृतीया के दिन सोने चांदी की चीजें खरीदी जाती हैं, इससे बरकत आती है। अगर आप भी बरकत चाहते हैं, इस दिन सोने या चांदी के लक्ष्मी की चरण पादुका लाकर घर में रखें और इसकी नियमित पूजा करें, क्योंकि जहां लक्ष्मी के चरण पडते हैं वहां अभाव नहीं रहता है। अक्षय तृतीया के दिन 11 कौडियों को लाल कपड़े में बांधकर पूजा स्थान में रखे। इसमें देवी लक्ष्मी को आकर्षित करने की क्षमता होती है। इनका प्रयोग तंत्र मंत्र में भी होता है। देवी लक्ष्मी के समान ही कौडियां समुद्र से उत्पन्न हुई हैं। अक्षय तृतीया के दिन केसर और हल्दी से देवी लक्ष्मी की पूजा करने से आर्थिक परेशानियों में लाभ मिलता है। अक्षय तृतीया के दिन घर में पूजा स्थान में एकाक्षी नारियल स्थापित करने से देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन स्वर्गीय आत्माओं की प्रसन्नता के लिए जल कलश, पंखा, खड्डधाऊ, छाता, सत्तू, ककद्धी, खरबूजा आदि फल, शक्कर, घी आदि ब्राह्मण को दान करने चाहिए। इससे पितरों की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन गौ, भूमि, तिल, स्वर्ण, घी, वस्त्र, धान्य, गुड्ड, चांदी, नमक, शहद और कन्या, यह 12 दान का महत्व है। जो भी भूखा हो वह अन्न दान का पात्र है। जो जिस वस्तु की इच्छा रखता है, यदि वह वस्तु उसे बिना मांगे दे दी जाए तो दाता को पूरा फल मिलता है। सेवक को दिया दान 1/4 फल देता है। कन्या दान इन सभी दानों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, इसीलिए इस दिन कन्या का विवाह किया जाता है। दोस्तों, दीपावली, धनतेरस की तरह खरीदारी, लक्ष्मी कारक वस्तुएं, हाथी जोड़ी, सियार सिंह की, स्फटिक माला, श्री यंत्र, दक्षिणावर्ती शंख, मृग कस्तूरी लाएं। उपाय: सिद्ध पीली लक्ष्मी कौड़ी, हाथी जोड़ी, सियार सिंगी, श्री यंत्र, दक्षिणावर्ती शंख को गंगाजल, पंचामृत, कच्चे दूध से धोकर ईशान कोण या पूर्व दिशा में लाल आसन पर रखें। घी तेल दीपक जलाएं। गणेश, गुरु ध्यान कर महालक्ष्मी से प्रार्थना करें। हे मां लक्ष्मी, शरण हम तुम्हारी, पूर्ण करो माता कामना हमारी। धन की अधिष्ठात्री, जीवन सुख दात्री, सुनो मेरे गुरु शंभु कामाख्या की पुकार। तुम्हें विष्णु की आन, अब मत करो मान। आशा लगाकर हम देते हैं दीपदान। 11 कौड़ियों को दूध की कटोरी में रखें। एक एक कौड़ी अंगूठे तर्जनी से पकड़ मंत्र एयूएम श्री शुक्ले महाशुक्ले कमल दल निवासिनी श्री महालक्ष्मी नमो नमः। लक्ष्मी माई सबकी सवाई, आओ चेतो करो भलाई। ना करो तो 7 समुद्र की दुहाई। अर्धनाथ, नौनाथ, 84 सिद्धों की दुहाई। 3-3 बार जपें, सिंदूर चढ़ाएं। वैकल्पिक मंत्र एयूएम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये, एयूएम महालक्ष्मी नमः या जय मान लक्ष्मी। दूध से घर के कोनों, ब्रह्मस्थान, मुख्य द्वार, सदस्यों की आंखों पर छिड़काव करें। बचा दूध तुलसी कच्ची मिट्टी में डालें। कौड़ियों को धोकर 7 चुटकी हल्दी, 2 लौंग, 1 इलायची, 1 कपूर टिक्की के साथ पीले रेशमी कपड़े चांदी स्टील कटोरी में तिजोरी लक्ष्मी स्थान पर रखें। 27 दिन मंत्र जपें। हाथी जोड़ी, सियार सिंगी, श्री यंत्र को लाल सूती कपड़े चांदी स्टील कटोरी में रखें। धनिया बीज से झप कर गमले में उगाएं, धन मार्ग खुलेगा। स्फटिक, कमल गट्टे, काले हकीक की सिद्ध माला से मंत्र एयूम श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्म्यै नमः या लक्ष्मी गायत्री एयूम श्री महालक्ष्म्यै विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् जपें। लक्ष्मी के 18 पुत्रों के नाम एयूएम देव सखाय नमः, चिक्लिताय, आनंदाय, कदमाय, श्रीप्रदाय, जातवेदाय, अनुरागाय, सन्नादाय, विजयाय, वल्लभाय, मदाय, हर्षाय, बलाय, तेज से दमकाय, सलिलाय, गुग्गुलाय, कुरुंतकाय। सिद्धि कुंजिका लक्ष्मी सूक्त पाठ करें। व्यापारियों के लिए दुकान में माला से जप से 2 गुना लाभ। साकी कवच से पितृ, व्यापार बंधन, नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। मिश्री के 108 दानों से जप
खीर बनाकर भोग लगाएं, प्रसाद खाएं। पूर्ण विश्वास से उपाय करें। माता लक्ष्मी, विष्णु, भोलेनाथ से प्रार्थना है कि दिव्या ज्योति के भक्तों को धन, समृद्धि, सुख, वैभव, मान सम्मान का वरदान दे। अक्षय तृतीया, जो कभी क्षय न हो, आपके लिए सौभाग्य, सफलता, समृद्धि लाए। 30 अप्रैल 2025, गर्मियों की धनतेरस। इस गुप्त मंत्र को 3 बार बोलें, दुखों का अंत होगा। उपाय करें। अक्षय तृतीया पर व्रत रखकर देवी देवताओं की पूजा की जाती है। सिद्ध वस्तुएं जैसे पीली लक्ष्मी कौड़ी, हाथी जोड़ी, सियार सिंगी, दक्षिणावर्ती शंख, स्फटिक श्री यंत्र को गंगाजल, पंचामृत से शुद्ध कर मंत्र जप के साथ तिजोरी या पूजा स्थान पर स्थापित किया जाता है। यह धन समृद्धि लाता है। लक्ष्मी नारायण, शिव पार्वती, नर नारायण की पूजा की जाती है। श्रीमद् भागवत गीता के 18वें अध्याय का पाठ, लक्ष्मी सूक्त, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र या मंत्र जप जैसे एयूएम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय या एयूएम महालक्ष्मी नमः से अक्षय पुण्य मिलता है। स्फटिक, कमलगट्टे या काले हकीक की माला से जप विशेष फलदायी है। यह दिन सोना, चांदी, आभूषण, वस्त्र, वाहन, भूखंड या नया सामान खरीदने के लिए शुभ है। लक्ष्मी कारक वस्तुएं मृग कस्तूरी, साकी कवच खरीद कर घर में स्थापित की जाती हैं, जो वैभव और बरकत लाती हैं। पितरों के निमित्त तर्पण, पिंडदान, भोजन दान या आश्रमों में अनाज भोजन दान किया जाता है। यह अक्षय फल देता है और पितृदोष निवारण में सहायक है। स्वयं सिद्ध मुहूर्त होने से विवाह, गृह प्रवेश, कारोबार शुरू करना, संस्था स्थापना, उद्घाटन जैसे मांगलिक कार्य बिना पंचांग देखे किए जाते हैं। यह कार्यों में स्थायी सफलता और बरकत लाते हैं। मिश्री के दानों से झपकर खीर बनाई जाती है, जिसे माता लक्ष्मी को भोग लगाकर परिवार में बांटा जाता है। गोले के लड्डू, सत्तू, दही आदि का दान और भोग भी प्रचलित है। बद्रीनारायण मंदिर के पट इस दिन खुलते हैं। वृंदावन में बांके बिहारी के चरण दर्शन केवल इस दिन होते हैं। तीर्थ यात्रा और दर्शन से विशेष पुण्य मिलता है। जाने अनजाने में हुए पापों, अपराधों के लिए ईश्वर से क्षमा मांगी जाती है। दुर्गुण अर्पित कर सद्गुणों का वरदान मांगा जाता है। गरीबों, अंधों, आश्रमों में भोजन, अनाज या सेवा कार्य किए जाते हैं। यह धर्म पालन और पुण्य अर्जन का हिस्सा है। तो दोस्तों, यह थी अक्षय तृतीया के दिन किए जाने वाले उपायों की विशेष जानकारी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अपने लोगों के साथ शेयर करके चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और मां लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं तो कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर से लिख दीजिए, ताकि अच्छे धन की प्राप्ति आप सभी को हो जाए।